डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहल का। अभी मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ में और यहाँ हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है प्रदेश में 9 महीने से अलग अलग बॉर्डरों पर जो हरियाणा और पंजाब के किसान बैठे हैं, उस तमाम बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के मान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गुणी प्रकाश। गुणी प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का सबका स्वागत। गुणी प्रकाश जी, आप जब बोलते हो, क्योंकि हालांकि किसान कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो 3 कानून मोदी सरकार के द्वारा पास करवाए गए थे, हालांकि अभी लागू नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। पॉपुलैरिटी बढ़ाने का आप पर आरोप लगता है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं खिलाफ कहाँ बोलिया। ये जो 3 कृषि कानून है 1993 में जब WTO आया, WTO का समर्थन करने वाले हम थे और उस WTO के तहत 1993 से हमारी जो मांग थी, लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, उसका परिणाम पहले कांग्रेस ने भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी हम भी भरी कि कृषि मंडी व्यवस्था है उसमें सुधार करेंगे। और इसके बाद अब माननीय प्रधानमंत्री साहब ने इसको लागू कर दिया 3 कृषि कानून को, तो हम तो उसके समर्थक है। विरोध तो ये कर रहे हैं, और विरोध किस लिए कर रहे हैं? 3 कृषि कानून जो है, उन 3 कृषि कानून में ये बताओ किसानों के खिलाफ क्या है? हाँ, वो बिचौलियों के आड़तियों के खिलाफ तो है। और आज जो आंदोलन है वो सिर्फ आड़तियों और बिचौलियों को बचाने के लिए हैं ये लोग, ये किसानी थे। क्योंकि अच्छा आप बताओ, 3 कृषि कानून में 3 चीज है। मंडी, भाई ओपन मंडी होनी चाहिए। तो आज की जो मंडी व्यवस्था है, इस मंडी व्यवस्था के खिलाफ तो महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कहा था मंडी व्यवस्था गलत है, शरद जोशी साहब ने भी कहा कि मंडी व्यवस्था गलत है, और ये भूपेंद्र सिंह मान ने भी कहा। और सबसे बड़े मैं बात बताऊं, जितनी भारतीय किसान यूनियन है उनका एक नारा था, फसल हमारी वो सरकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो MSP भी तो सरकारी है। तो सरकारी की जो कर रहे हो, मंडी की जो लूट है, अब ये जो कर रहे, तीसरा उन्होंने कहा था कि भंडारण। आप बताओ, जो भंडारण जो FCI है, जो जहां वो अनाज इकट्ठा कराया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहां है, सबसे ज़्यादा अनाज खराब वहां हुआ। अगर जो गोदाम बनेंगे, प्रोसेसिंग जो होगी, तो उसमें और भंडारण कौन करेगा? जब तक व्यापारियों को इजाजत नहीं मिलेगी भंडारण करने की, कौन इजाजत करेगा? हरियाणा, पंजाब, यूपी के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उस बॉर्डर पर बैठे हैं जहां से दिल्ली का रास्ता बंद हो रखा है। केंद्र की सरकार को भी हालांकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, हरियाणा के भी जो लोग हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या लगता है, वो लोग इतने दिनों से बैठे गलत है या अकेला गुणी प्रकाश सही है? नहीं, आप एक बात बताओ, मैं ये कह रहा है कि हरियाणा की कितनी आबादी है? 3.25 करोड़। 3.25 करोड़ में अगर किसान कितने हैं? 70% किसान है। अगर अकेले हरियाणा के किसान को इतनी दर्द थी तो सारे वहां बॉर्डर पर बैठ जाते। अब गिनती में देखो कि कितने किसान वहां बैठे हैं। जितने किसान वहां बैठे हैं नहीं, वो किसान वो लोग हैं जिनका आड़तियों द्वारा फंडिंग हुई, कांग्रेस द्वारा फंडिंग हुई, और कुछ धार्मिक जो उन्मादी लोग हैं उनसे फंडिंग हो रही। अब आप राकेश टिकैत की बात करो। राकेश टिकैत ने खुद सबसे पहले कहा था कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिली। अब क्या धर्म में उसका बोला, खुद गुरनाम सिंह चुड़ूनी 2 उसकी आड़त की दुकान है पीपली और शाहबाद में, राज्यवाल साहब की खुद आड़त की दुकान है। ये सारे का सारा। अच्छा, तो दूसरी बात ये कह रहे कि किसानों की जमीन चली जाएगी। बताओ, जो इसमें जो 3 कृषि कानून में कहीं भी जमीन सिर्फ किसकी है? जमीन सिर्फ फसल का सौदे होगा, कहीं जमीन का जिक्र ही नहीं है 3 कृषि कानून में। उनमें सिर्फ इसका बैध कहा गया या तो गुरुओं की जमीन है और उसको अडानी मदानी करे। वो अडानी मदानी का इसमें जो जमीन में उसमें तो कोई बात ही नहीं।
ये अफवाह फैलाई 3 कृषि कानून में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट पर आड़ती के साथ किसान मना कर 2 लाख रुपए ले लिए, मैं अपनी फसल आड़ती के अलावा कहीं बेच नहीं सकता। सबसे बड़ी गुलामी तो आड़तियों की है। और अगर मान ले खुला बाजार हो जाएगा, मेरे को इजाजत है, मैं जहां खुली बाजार, मेरी भैंस है, मैं अपनी मर्जी जहां मर्जी बेचूं। अब अगर एक ही खरीदार होगा, ये जो मंडी है, मंडी में चाहे वो गुड़ मंडी है, चाहे ऊन मंडी है, चाहे गुड़ अनाज मंडी है, मंडी में बिना आड़त की लाइसेंस के बेच नहीं सकता। मतलब है कि उनकी गुलामी है। असले में तो गुलामी ये किसानों की। हाँ जी, गुरनाम चुड़ूनी की बात आपने करी। हाँ जी, गुरनाम चुड़ूनी की बात आपने करी। कुछ लोग ये भी कहते हैं गोली जो आपने खाई, अब पॉपुलैरिटी का जो समय था वो गुरनाम चुड़ूनी ले गया। गोली कहाँ? गोली आपने खाई, किसान आंदोलन में जेल आप गए। अब जब साहब मैं बताऊँ अपना, ये भारतीय किसान यूनियन 1978 में बनी थी, सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने बनाई थी। और मैं कह रहा कि उस समय मौजूद में है रामफल कंडेला, फाउंडर है हरियाणा, मांगेराम मलिक थे। अब जो लड़ाई लड़ी और गुरनाम सिंह चुड़ूनी 1996 में आया था। 1996 से आज तक मेरे को बता दे, काशी राम नैन गए तो उनको खुद लाठी लगी, मैं गया मेरे को गोली लगी, महेंद्र सिंह टिकैत को भी लाठियां लगी, मांगे रामफल कंडेला को भी लगी। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ये बता दो एक बार भी इसके खिलाफ कोई आंदोलन में लाठी गोली लगी होया क्या? अब ये जो आदमी है भारतीय किसान यूनियन में संविधान में लिखा होया कि कोई आदमी भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा। इन्हें शुगर मिल में चुनाव लड़े, शुगर मिल में क्या होया कि ये हार गया। और चौटाला का राज था 2002 में। 2002 में जब इसने पुतला फेंका उसके यहाँ डीसी एसएचओ के यहाँ, वहाँ इसको गिरफ्तार करके वहाँ का मैं रिकॉर्ड में बता रहा, अनिल दमन डीएसपी था, उस डीएसपी ने इसका पेट्रोल डाल दिया था पश्चिम में। और ये इसने हाईकोर्ट में अपील में लिखा था और उसके बाद ये लिख दिया। भाई कहीं भी इस आदमी ना उसका राजनीतिकरण करे। भारतीय किसान यूनियन का सबसे बड़ा गुनाहगार अगर है तो गुरनाम चुड़ूनी है। इसने भारतीय किसान यूनियन का राजनीतिकरण करके और धार्मिकरण कर दिया। अब गुरुद्वारे में जाने का क्या मतलब? गुरुद्वारा तो मेरे लिए भी है, गुरु मेरे लिए भी है। और अगर गुरुद्वारा साहब में जाके आप रिकॉर्ड की बात बताओ, अभी तक 1 साल पहले कितने % सिख जा रहे थे इसमें? अब इन्होंने धार्मिक रंग लेके अरे सिखों बिरादरियों को अब सुनो, अब भी लाठी जो लगी है कितनी बार गुरना पीपली में लगी, सिरसा हिसार में लगी, सरसा में लगी, अभी यहाँ करनाल में लगी। ये सिर्फ जब लाठी लाने के बाद फिर ये सौदा करने के बाद मेरा तो आरोप है सरकार की और इनकी मिली भगत है। सरकार क्यों? अच्छा एक बताओ, अभी नए सजादपुर में एक किसान को काले झंडे में मार पिटाई करी और वहां से जाके वो करनाल बस स्टैंड में, बीच में पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करा? क्यों? क्योंकि दंगे करवाने हैं, इसको खुली आजाद। एक बात किसानों के द्वारा कही गई कि एक एसएचओ है कप्तान सिंह, उसने लाठीचार्ज की बात करी थी या किसानों पर लाठी चलवाई थी, ऐसा आरोप लगाते हैं। खासकर जो सिख कौम है उनमें ज़्यादा गुस्सा है कि ये सिख हो ही नहीं सकता, या फिर ये यूँ कहे कि उसके परिवार पर आरोप लग रहे हैं ये तो किसान विरोधी है, इस टाइप की बातें आ रही है। नहीं साहब, आप मिलिट्री में अगर कोई सिख ईसाई मुसलमान अगर वो है और पाकिस्तान में अगर जावेगा और वहाँ गोलाबारी हो, मुसलमान भी तो सबसे पहले टंक में कौन बढ़ा था? एक मुसलमान ने जाकर टंक को उड़ाया था। वो जो हमारा इंस्पेक्टर है उसकी पुलिस की राष्ट्र की ड्यूटी कर रहा, कानून व्यवस्था की कर रहा। अगर वो वहाँ जाकर जोड़ता कि मैं तो सिख हूँ इसलिए मैं नहीं डंडा मारूंगा, तो उसके खिलाफ ये होता कि इसने अपनी ड्यूटी की कोताही करी, उसकी जिम्मेदारी थी उन्हें दंगाइयों को लठ मारने के। बल्कि मैं तो कह रहा हम उसको सम्मानित कराएंगे, उसके इंस्पेक्टर को, उसने अपनी ड्यूटी को निभाया। और ये लोग अब जाके उनके घर में जाके कह रहे कि बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार तो मेरा भी कराया था इन्होंने, सिखों ने।
भाई इसने दाढ़ी की बात करी। अब जो आदमी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, कानून व्यवस्था करने के लिए, इसका मतलब है इसमें धार्मिक उन्माद करके मेरे के खिलाफ में तो कह रहा, जिन लोगों ने उसकी बहिष्कार की बात करी उनके खिलाफ धार्मिक अनुवाद, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब वो एसडीएम है, अब उस एसडीएम को इन्होंने मुद्दा बना लिया कि जी इसने तो सिर फाड़े की बात करी। उस आदमी ने कानून व्यवस्था के लिए कानून का पालन करा। अच्छा, ये जब ये मान ले मुख्यमंत्री का एलिपैड, फिर सरकार क्यों कह रही है एसडीएम के खिलाफ अगर फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी? साहब एक बात बताओ, जब वो कानून की बात नहीं नहीं साहब, आप मुख्यमंत्री का एलिपैड तोड़ने की ना अपना इजाजत है, अस्पताल करने के लिए ही ना इजाजत है, दंगा फसाद करने के लिए ये मंत्री संतरी को पीटने की ना इजाजत है, आंदोलन में ये बलात्कार कर लेंगे बेटियों के साथ इनको है। और जब इनके पास कोई डंडा मारेगा या कोई करेगा नहीं, यहाँ सजादपुर में जो लाठीचार्ज करी उसके बाद क्या करे उसका कोई, अब ये क्या काम है मंत्रियों, नहीं स्पीकर को मार के। सबसे बड़े तो शर्मनाक बात है वो इनसे, इन शैतानों से माफी किसी चीज की मांगा, उन पर सरकार ने कार्रवाई। अब ये क्या 136 मुकदमे दर्ज हो गए और भी हो गए, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इस हरियाणा में उन्माद फैला के, शैतान फैला के, शैतानी करके मोल खराब कर रहे। अब ये खालिस्तानी आप नहीं मानते कि सरकार का फेलियर है? कुंडली में लगातार फैक्ट्री बंद हो रही है, आए दिन हम देखते हैं फेसबुक की ये बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर तक गालियां देते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही इसलिए उन लोगों के साहब, मेरे को 1993 में गोली लगी थी, उसके बाद सतनाली कांड में गोली लगी थी, टुआना में कृषि मंत्री का फसल के लिए गोली लगी थी, छोटी छोटी बातों में कंडेला कांड में लगी थी। ये शरीफ मुख्यमंत्री है, गोली नहीं चलवाना चाहता, और नहीं तो अब तक जा इसकी जगह चौटाला होंदा, बंसी लाल होंदा, भजन लाल होंदा, पता नहीं। अरे ये तो चावी है कि किसमें पुलिस किसानों को मार के अपनी राजनीति करना चाहा। अगर ये सहनशीलता जो सरकार की है, मैं तो कहूँ कि इन शैतानों के प्रति इना नरम रवैया रखना चाहिए। इनको अगर जैसे हमारे को छोटी छोटी बातों में देश, मेरे पास चौटाला में 12 देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, 14 महीने हम जेलों में पड़े रहे। अगर इस शैतान को गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टकैत और ये जितने दंगई हैं उनको अगर सरकार काम करती तो ये शांति हो जाती। सरकार सिर्फ ये चाहा भाई देश में बदअमनी ना हो, हरियाणा में बदम नहीं। ये 3 कृषि कानून हरियाणा से उठ जाएंगे। पूरे देश के हमने 36 प्रदेश उनके सारे के ये कृषि कानून किसान के हित में है। अब ये सिर्फ क्या है, इनके पेट में दर्दियों है कि अच्छा ये बताओ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2 बार है, उनको पाकिस्तानी कहने की इसको इजाजत है? अब ये प्रधानमंत्री को रावण का क्या पुतला, खुद इसने पिछली 15 अगस्त को काले झंडे का कराया, ये तो पाकिस्तानी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सिर्फ दंगा फसाद कर राजनीति करना चाहो। ये आदमी 1100 वोट लेने वाला हरियाणा का ठेकेदार बन गया, निको मैं तो किसी पॉलिटिशियन को नहीं जाना, ये खुद ही पॉलिटिशियन है। राकेश टिकैत खुद पॉलिटिशियन है। चलिए एक बात आपने देखी होगी, राज्यपाल जो कि पंजाब का किसान नेता है, वो कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनका धन्यवाद कर रहे 25 रुपये गन्ने की जो राशि बढ़ोतरी है, जबकि हरियाणा में पहले ही वही रेट है। अब उन्होंने वो लागू कर, हरियाणा के किसान नेता क्यों मुख्यमंत्री का धन्यवाद? मैं आप बताऊं, इस हाल में जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में कर रहा था, उस समय उसका राकेश टिकैत का भाई नरेश टिकैत उसके साथ मंच साधा कर रहा था। और यहाँ जो राज्यपाल है ना, वो मुख्यमंत्री को लड्डू खिला रहा। और ये इसकी जो सहनशीलता है उस पर एक है कि हम तो खट्टर को बढ़ने नहीं देंगे। तेरे बाप का हरियाणा, गुरनाम चुड़ूनी के बाप का 1100 वोट लेने वाला, आप पार्टी से चुनाव लड़ने वाला और डायरेक्ट शुगर मिल में हारने वाला, इसके बाप का है क्या? ये सिर्फ एक ही भाषा है इसकी, गुरनाम चुड़ूनी राकेश टिकैत की लठ। हरियाणा के किसानों को लठ उठाना पड़ेगा, उसके लिए जो भी होगा ना होगा। अब ये चैलेंज करे भाई, एक बात बताओ,
5, 10, 20। अरे एक और मैं बात कह रहा, चैलेंज कर रहा, इनके जो झंडे हैं उनका चेक करो, सारे में बुक्की फीम और स्मैक मिलेगी। ये सारे माफिया है, माफिया दूसरे करके बदमाशियां लग रहे करने। सरकार तमाशा ये देख रही कि दंगा फसाद तो ये नहीं, जाट आंदोलन में क्या होया, कहाँ गया हो? मतलब कि यही काम इसका है कि हरियाणा के लोगों को भड़का के अपनी राजनीति करा, अपनी करे। और किसान यूपी के खासकर जाट नेता हरियाणा में हम देखते हैं, चाहे मलिक की बात कर लीजिए, काफ़ी प्रभावित चेहरा साबित हुए थे। अब राकेश टिकैत भी अब हरियाणा में पूरा उनका प्रभाव बढ़ रहा है, हरियाणा के बड़े बड़े जाट नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि यूपी के लोग या हरियाणा वालों को समझाना आसान है या बहकाना? नहीं साहब, इनका एक ही है, इनका जाट आंदोलन में जो कार्रवाई हुई ना, वो कार्रवाई हुई थी तो मलिकर इनके खिलाफ। अब ये सोचा कि सरकार में अस्थिरता, ये अच्छा लड़ाई क्या है अब, कृषि कानून की तो नहीं रही, अब तो रहेगी गुंडागर्दी कायम करेंगे, आतंकवाद। भाई हमारे को अच्छा एक बताओ, अगर ये जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी टिकैत और ये गुंडे हैं, फिर न्यायालय ना खत्म कर दो, पुलिस ना खत्म कर दो, अब सरकार ना नहीं मानेंगे तो इसका मतलब तो ये तालिबान है, तालिबान ही कानून ना नहीं मानता। ये जो राकेश कह रहे हैं, ये तो तालिबान तो खुद राकेश टिकैत और गुरनाम चुड़ूनी है। ये सिर्फ बॉर्डर पर बैठे लोग कहते हैं ये हम किसान हैं और हम ये कानून चाहते ही नहीं, हमें क्यों दे रहे हैं? साहब मैं कहूँ 1200 करोड़ का फंडिंग आई, उसका हिसाब दे दो। अब तो इन्हों में आवाज उठ रही, 3 कृषि कानून के जो समर्थक है वो ही कहे कि हिसाब दो फंडे। और जब अच्छा जाट आंदोलन में क्या होया था, वहां भी फंड के जूता बच गया था। अब जिस दिन हिसाब होएगा, ये जो फंडिंग हुई 1200 करोड़ है इनपा, जब वो लड़का मारा गया उसको दे दो, घायलों को पीछे दे दो, लेकिन वो तो इनकी जाके इनकी जेब में चले गए। अब भी कर, अच्छा सुनो, ये आंदोलन जब तक है तब तक इनकी दुकानदारी है, कृषि कानून का कुछ लेना देना इन्हें नहीं पता। जब तक आंदोलन होएगा तब तक हम ना चंदा मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, आंदोलन करेंगे, उसका करेंगे। लाठीचार्ज आप जायज मानते हो? मैं ये कह रहा, जो भी दंगाई होगा, चाहे किसान के नाम पा हो या और बदमाश के नाम पा हो, उसका लाठी इलाज है। अगर आप लठ नहीं चलाओगे तो हरियाणा को आग के हवाले कर देंगे। और मैं जायज मांगता हूं, सबसे पहले लठ तो गुरनाम चुड़ूनी को चौराहे पे लगना चाहिए, राकेश टिकैत को हरियाणा में बढ़ने नहीं देना चाहिए। जब तक ये सरकार लठ उठा के इनका चौराहे पर जुलूस नहीं निकालेगा तब तक ये हरियाणा शांत नहीं होगा। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को जो है एक किसान महापंचायत होने वाली है, उसको राकेश टिकैत और नरेश टिकैत लीड करेंगे। और लीड करेगा। सिसोली में क्या हुआ था, सिसोली में पंचायत का चुनाव था, राकेश टिकैत का उम्मीदवार हार गया और जाकर वहां एक मंत्री विधायक को ना मार पिटाई। ये सिर्फ ये चावा हिसार में भी ना, मुजफ्फरनगर में जो ये रैली कर रहे हैं, ये वहां दंगा फसाद करके बाबे के खिलाफ लड़ाई आई ना, किसान को तक कोई लेना। राकेश ये गुरना ये जो है ना महेंद्र सिंह टिकैत ने भी क्या कराया, मायावती को अपशब्द कहे, फिर उसको बेटी कह दिया। अब भी देखियो, जिस दिन कार्रवाई होगी सबसे पहले राकेश टिकैत मोदी साहब को पिताजी कहेंगे। जिस दिन का, अच्छा ये बॉर्डर पर रो नहीं रहा था क्योंकि डंडा देख कर पुलिस ने रो पड़ा, और अब जब भी कार्रवाई होगी राकेश टिकैत का पता नहीं चलेगा। महेंद्र टिकैत को आप अच्छे से जानते हो, कुछ लोग हम वीडियो भी हम देखते हैं, उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, आज बड़ी प्रॉपर्टी के आरोप लगते हैं। और खासकर राकेश टिकैत के साथ सैकड़ों गाड़ियां चलने के आरोप लगते हैं, बड़े बड़े बिजनेस उनके बताए जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी। मैं सच्चाई बताऊं, जब 1978 में यूनियन बनी थी, 1984-87 में इसको मेंबरशिप दी थी, किसने दी थी, रामफल कंडेला हरियाणा वाले ना, मांगे राम मलिक ना। और उस समय गांव की 20 बीघे जमीन, क्योंकि इसके पास जमीन नहीं थी टिकैत के पास, इसको 20 बीघे दे, और 5 बेटे 5-5 बीघे आ गई। अब अकेले राकेश टिकैत पर 487 बीघे हैं और सारे प्रदेशों में। दूसरी बात है, राकेश जो महेंद्र सिंह टिकैत है ना, 1979 में
2 अक्टूबर को वोट क्लब पर राजीव गांधी कहने पर वहां गोलियां चलाई, स्टेज तोड़े थे और दंगा फसाद करे थे पूरे देश के। हरियाणा ने, देश के किसानों ने इसका बाइकाट किया था। वही काम राकेश टिकैत अपनी दुकानदारी, अब मैं बताऊं आंदोलन के अंदर इसकी जांच करो, 200 ट्रैक्टर तो राकेश टिकैत को गिफ्ट में मिल गए। मतलब अरे इसका बेटा खुद वहां टेंडर ले रहा क्या बाबे बता सड़का बनाने का, तो इसकी ईडी से, मैं न्यू कहूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, आप ईडी से गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत और संसद जो है राज्यवाल और ये यो है ना क्या योगेंद्र यादव 1.5 किले का किला जाजमा कैसे जावा। आप मानते हो कि किसान आंदोलन तो बहाना है, वैसे तो बिजनेस, वैसे तो बिजनेस में डाला, दुकान बिजनेस नहीं दुकानदारी है। किसान आंदोलन जो है वो संयुक्त मोर्चा के, अच्छा ये इनकी दुकानदारी है। यो राज्यपाल की आप बात करो ना, हर मुख्यमंत्री ने ना फायदा उठाया, आज यो इतना बड़ा उद्योगपति कैसे बन गया भाई। योगेंद्र यादव है ना 1.5 किले का मालिक, जहाज में दिल्ली अमेरिका कनाडा तक कैसे जावा। ये न्यू बताओ कि इन लोगों ना ये वहां, अच्छा एक बताओ कभी भी किसी आंदोलन में एसी होए क्या, कूलर होए क्या, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रैली होएगा। और गरीब तो यहाँ आत्महत्या, यह बताओ अगर एमएसपी की बात करें हरियाणा पंजाब में तो मिला, फिर यह आत्महत्या क्यों करा किसान, जिसकी मांग कर रहे हैं नहीं उस एमएसपी के कारण ही तो किसान ने हत्या करा। इनका किसान का कोई लेना देना नहीं, इनकी बढ़िया दुकानदारी चल रही। एमएसपी पे बात कही, राकेश टिकैत का एक पोस्ट हमने भी देखा था, उसमें खुद राकेश टिकैत ने कहा था कि लड़ाई तो दूसरे प्रदेशों के लिए है, हरियाणा और पंजाब में तो पहले ही एमएसपी है, लेकिन आंदोलन का मुख्य केंद्र है हरियाणा क्यों। ओ साहब हरियाणा के जो है ना भोले भाले किसान है, पहले तो यशपाल मलिक ने इस्तेमाल करया, उसके पहले अब ये कर रहा इन्ना किसान लठ बजाने में। आरक्षण जब होया ना, आरक्षण में कितने सबसे ज्यादा हरियाणा के मरे, अब भी जो लठ बजा ना सबसे ज्यादा हरियाणा। अब जो मुद्दे हैं ना, जिन मुद्दे की लड़ाई है उन पर राकेश टिकैत पर एक एंकर ने पूछा भाई जमीन इसमें बताओ कृषि कानून में जमीन कहाँ जाएगी। अब बड़ी बड़ी बात लग रहा कि 3 कृषि कानून पर बात ही नहीं करता, वो तो कभी लठताऊंगा बलकताऊंगा फलाना करूंगा, ऐसा नहीं। वहाँ क्या करे हिमाचल में नहीं को तेरे बाप की सड़क है, वो भले आदमी तो देश का नेता बन रहे, तेरी भाषा क्या है। अब असली बात तो यह है किसाना ने समझना पड़ेगा, राकेश टिकैत हो, गुरनाम चुड़ूनी हो, राज्यवाल हो, दर्शन सिंह हो या योगेंद्र यादव हो, इना दुकानदारी चला रहा, किस दुकानदारी में इन ये इसलिए इस आंदोलन को खत्म। आप समझो, जनता भी जानती है और हम भी उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बातचीत करना चाह रही है और बीच बीच में जो चैनल्स हैं वो भी कहते हैं कि आप कृषि कानून पे बात करिए, लेकिन राकेश टिकैत का एक ही बात आता है, एक ही जवाब आता है कि पहले किसान की जो मांग है, मुख्य हमारी जो मांग है, पहले कानून हटाओ फिर बात करो। और साहब मैं ये कह रहा 33 कृषि कानून में गलत क्या है, इस पर तो बात करता नहीं। नुका जी जमीन चली जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा ये मंडी के कारण ही किसान लूट रहा है। अगर बाजार मिलेगा, मेरी भैंस है और नुका जी तो सरकार में बिकेगी, अगर मेरी सरकार में अगर 20 गाहक होंगे, खरीदार होंगे तो मेरा रेट मिलेगा। अब मंडी किसान की इजाजत। अब आप बताओ अम्मा इसमें ये कह रहे अभी ऑनलाइन खरीद कर सको, उसका नुकसान की ना आड़ती है ना, क्योंकि ये खुद आड़ती है, इन्हें पता है कि अगर पैरेलल मंडी होगी तो इस मंडी में कोई जाने का नहीं। इन्हें डर यो है कि यह जो मंडी की लूट व्यवस्था है वह कायम रहे, किसानों गुलाम रहे। किसानों का तो पता क्या ब्याज कितना ले आड़ती किसानों से, वो 25% ब्याज लेवा जमीना के उधर रख के। हरियाणा में सर्वे कर लो कितनी किसाना की जमीन आड़ती है ना खरीदी। ये सारे का सारा आड़तियों का कांग्रेस। अच्छा इसमें कुछ भी झगड़ा नहीं, सिर्फ कांग्रेस ये चाहा किसी तरह दंगा फसाद करके सत्ता सब मिल जाए। तो इसने खुद कांग्रेस सरकार ना खुद कहा था कि ये जो एमएसपी है ना
2009 में ना 8 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसका चेयरमैन बना दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का भी ना एमएसपी ना लागू करो, C2 प्लस 50%। 14 तक ये मुख्यमंत्री रहा, तब क्यों नहीं बोलिया? तो अब क्या कि इसको लागू करो? ये सारी बदमाशी है, ये सिर्फ बका का सत्ता हासिल करने की है। सत्ता किसी की हो, हम क्या किसान को बाजार मिलना चाहिए, खुली बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। ये इसके विरोधी है, क्योंकि ये सिर्फ खुद आड़ती है, खुद ये दलाल हैं, खुद ये चोर हैं, दलाल हैं। ये थे मान ग्रुप के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे हमने बेबाकी से बात करी और किसानों से संबंधित बातें भी जानी। अगर इंटरव्यू अच्छा लगे, बात अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हुए आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।